एक बार की बात है, शहर से दूर एक गांव में राजेश और रीमा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज से उनकी नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाती है। इतनी रात गए छत पर कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? अजी उठिए, उठिए ना, छत पर कोई है। सुनिए, किसी की चलने की आवाजें आ रही हैं। तुम सही कह रही हो, आवाज तो आ रही है। तुमने बाहर का दरवाजा बंद तो किया था ना? जी मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैं सोते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ। तुम डरो नहीं, मैं अभी देख कर आता। फिर राजेश दबे पांव बाहर मेन गेट को देखने के लिए जाता है। अरे मेन गेट तो बंद है, तो फिर छत पर कौन है? अरे मर गए रे। फिर वो डर जाता है और डर के मारे वापस घर के अंदर घुस जाता है। अजी क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे रीमा, मेन गेट तो बंद है, फिर कोई छत पर कोई कैसे चढ़ सकता है? मुझे लगता है ये कोई चोर नहीं है। मुझे लगता है ये वही है जिसके बारे में गांव में अफवाह फैली हुई। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शुभ शुभ बोलिए। नहीं रीमा, मैं सही कह रहा हूँ। गांव में अफवाह फैली हुई है कि एक आत्मा है जो घर की छत में आती है और तीसरे दिन घर में रहने वाले लोगों का सर काट कर अपने साथ ले जाती है। तो क्या हमारे छत पर वो मनहूस आत्मा घूम रही? रीमा जल्दी जाओ और हमारी लाइट बंद कर दो, कहीं उसे पता ना चल जाए कि घर में कोई है। फिर रीमा घर की सारी लाइट बुझा देती है और वो दोनों एक कंबल के नीचे छिप जाते हैं। वो चुड़ैल रात भर उनकी छत पर इधर उधर मंडराती रहती है। फिर सुबह होने पर राजेश गांव वालों को इस बारे में बताता है। ये घटना अब बढ़ती ही जा रही है। राजेश भाई, एक काम करो, आज रात छत पर मिट्टी डाल देना। अगर कोई छत पर आया तो उसके पैर उस पर छप जाएंगे। इससे पता चल जाएगा सच में कोई छत पर आता है या यह सिर्फ एक अफवाह है। फिर रात होने से पहले राजेश छत पर मिट्टी डाल देता है। देर रात राजेश और रीमा सो रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है। डर के मारे उनकी नींद खुल जाती है। अजी देखिए, छत से गुर्राने की आवाज आ रही है। लगता है कोई बंदर है। अजी नहीं, ये कोई बंदर की आवाज नहीं हो सकती। ये बहुत डरावनी आवाज है। अजी आज दूसरा दिन हो गया और ये मनहूस आत्मा हमारे छत पर मंडरा रही है। अजी गांव वालों का मानना है कि तीसरे दिन वो सर काटकर अपने साथ ले जाती है। पहले पता तो चल जाए कि छत पर सच के कोई चुड़ैल है या कोई जंगली जानवर। फिर रात भर उसी छत पर किसी के चलने और गुर्राने की आवाज आती है। सुबह होने पर राजेश और रीमा घर की छत पर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां मिट्टी पर बड़े बड़े कदमों के निशान होते हैं और वह उल्टे होते हैं। अरे मर गए रे, ये तो उल्टे पैरों के निशान हैं। इसका मतलब चुड़ैल की अफवाह नहीं सच है। मुझे अभी गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा। फिर राजेश भागता हुआ जाता है और कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर आता है। वे सब गांव वाले उल्टे पैर के निशान देखकर डर जाते हैं। ये तो उल्टे पैरों के निशान हैं भाई। गांव के ऊपर सच में चुड़ैल का साया है। राजेश भाई, मेरी मानो तो तुम आज ही ये घर छोड़ दो। अगर ये अफवाह सच है तो इसका मतलब आज तीसरा दिन है और वो चुड़ैल तीसरे दिन उस घर में रह रहे लोगों के सिर अपने साथ ले जाती है। तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। नहीं, मेरे हिसाब से ये जरूर किसी की शरारत है। मुझे लगता है कोई हमसे हमारा घर खाली करवाना चाहता है ताकि हम डर कर इस घर औने पौने दामों में बेचकर चले जाएं। अजी आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर सच में चुड़ैल हुई तो आज वो हमारे सर काटकर अपने साथ ले जाएगी। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। गांव वालों, आज रात को तुम लोग मेरे घर के आसपास ही रहना। तभी आधी रात होने पर उनकी छत पर कोई दस्तक देता है। कदमों की आवाज से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अजी मर गए। आज तीसरा दिन है। आज हम नहीं बचेंगे जी। आज वो हमारी गर्दन काटकर अपने साथ लेकर ही जाएगी। गांव वालों ने कहा भी था घर खाली कर दो, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। लो आ गई चुड़ैल, अब क्या करोगे? तभी उस चुड़ैल के कदमों की आवाज तेज हो जाती है। अजी लगता है कोई सीढ़ियां उतर रहा है। ये आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही है। कुछ कीजिए ना, क्या है आपकी तरकीब? अजी रुको, तुम रोना बंद करो और आवाज बंद करो।
नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर राजेश दूसरे कमरे में जाता है और वहां से 2 पुतले उठाकर लाता है और उन्हें बेड पर लिटा देता है और उनके ऊपर चादर डाल देता है और सारी लाइट बंद कर देता है। देखो रीमा, अब हमें छुपना होगा, चलो जल्दी करो। फिर वे दोनों उसी बेड के नीचे छिप जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मर गए जी, ये वही चुड़ैल है जी। चुप रहो, आवाज मत करो। हो सकता है दरवाजा ना खोलने पर वो चली जाए। फिर कुछ देर दरवाजा खटकता रहता है और जोर की आवाज आती है और दरवाजा टूट जाता है। वो चुड़ैल अंदर आ जाती है। दोनों बिस्तर के नीचे छिपे होते हैं। है भगवान, अब हमारा क्या होगा? फिर वो खंजर से बिस्तर पर सो रहे लोगों पर खंजर से हमला कर देती है और उन पुतलों का गला काट देती है और पास में बैठकर खाने लगती है। तभी उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वो किसी इंसान के सर नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ। वो बहुत गुस्से में आ जाती है। धोखा, धोखा, मेरे साथ धोखा करते हो इंसानों। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारे खुशबू सूंघ सकती हूँ। मुझे पता है तुम यही कही हो। अब हम नहीं बचेंगे। अरे मर गए रे, अब क्या करे रीमा? अजी आपकी ही तरकीब थी, अब आप ही बताओ क्या करना है। अब तो एक ही तरकीब है। जल्दी बताइए क्या है। भागो, जितनी जोर से भाग सकते हो भागो। इतना बोलकर राजेश वहां से भागने लगता है। चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। अजी रुकिए, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ भाग रहे हैं? फिर रीमा भी राजेश के पीछे भागने लगती है। फिर दोनों घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर आ जाते हैं। चुड़ैल खिड़की से देख रही होती है। भाई चुड़ैल घर के अंदर ही है, हमें कुछ करना होगा। अगर वो बाहर आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। खिड़की में चुड़ैल को देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। तभी चुड़ैल जोर जोर से गुर्राने लगती है। भाई, इस चुड़ैल को रोकने का एक ही तरीका है। इस चुड़ैल को आग के हवाले करना पड़ेगा, नहीं तो ये चुड़ैल किसी भी वक्त उड़ के बाहर आ जाएगी। फिर सब गांव वाले घर को आग के हवाले कर देते हैं। फिर चुड़ैल भी घर के साथ साथ जलकर राख हो जाती है। हम तो बेघर हो गए। तुम घबराओ नहीं, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारा घर बनाएंगे। फिर सब गांव वाले मिलकर उनका घर बनाते हैं। सुजाता अपनी कच्ची मकान के घर में गोबर की लिपाई कर रही होती है। तभी उसकी सास आती है। अरे बहू, कितने देर से तू लिपाई ही कर रही है? हाथों में जान नहीं है क्या? इतने दिन से गांव में रह रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं सीखी। चल जल्दी कर अब। इतना कहकर सुजाता की सास वहाँ से चली जाती है। बेचारी सुजाता सोचती रहती है, आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे इतना सुनना पड़ता है। पता नहीं माँ जी को आजकल क्या हो गया है, बस हर बात पर डांटती ही रहती है। खैर जाने दो। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सुजाता तुरंत ही वहाँ जाती है। अरे देवर जी, मैं अभी आप ही को याद कर रही थी, बस काम खत्म कर कॉल ही करती आपको। अरे भाभी माँ, आप मुझे याद करें और मैं आऊँ ना, ऐसे हो सकता है क्या? आपने याद किया और मैं हाजिर हो गया। अच्छा, ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? मिलवाओगे नहीं हमें? भाभी माँ, सब यहीं पूछ लेंगे या अंदर भी बुलाएंगी? सुजाता दोनों को घर के अंदर लेकर आती है। घर के अंदर आते ही तनुजा को उल्टी लगने लगती है। उफ़्फ़ो राहुल, ये कैसी बदबू है? मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये आज ही मैंने घर को गोबर से लिपा है ना, इसलिए इसकी सुगंध आ रही है। व्हाट रबिश, इतनी बदबू की ये सुगंध कह रही है? अरे तनुजा, कैसी बात कर रही हो? भाभी है ये तुम्हारी, इज्जत से बात करो। राहुल अभी अपनी पत्नी को समझा ही रहा था कि उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। अरे लल्ला, तू शहर से वापस कब आया? तेरा चेहरा देखकर तो मैं खुश हो गई। और ये कौन है? अरे माँ, ये तनुजा है, मैंने इससे शादी कर ली है, अब ये इस घर की बहू है। ऊपर वाले, ये तूने क्या कर दिया लल्ला? इस तरह के कपड़े पहनने वाली लड़की से तूने शादी कैसे कर ली? माँ, मैं तनुजा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने शादी की है।
लेकिन लल्ला, इसके कपड़े तो देख, किस तरह के कपड़े पहन कर आई है हमसे मिलने के लिए। ओ माय गॉड राहुल डार्लिंग, देखो ये लोग कैसे कैसी बात कर रहे हैं। इन लोगों को फैशन का कोई सेंस नहीं है क्या? ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? माँ, भाभी, ये बहुत बड़ी मॉडल है, एक बहुत बड़ी टॉप मॉडल में से एक है ये। है भगवान, ये सबको क्या हो गया है? सब कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। सुजाता, तुम इसे अंदर लेकर जाओ और कपड़े बदलवा कर लाओ। सुजाता तनुजा को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। देखो, गांव के ऐसे कपड़े पहनने मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मेरे बहुत अच्छे कपड़े हैं, मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। अरे तनुजा, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें अच्छी ही सूट दे रही हूँ, इसे पहनकर तुम बहुत अच्छी लगोगी। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे कोई गवार वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। सुजाता के लाख समझाने पर भी तनुजा कपड़े नहीं बदलती है। इधर दूसरी तरफ राहुल अपनी माँ को समझा रहा होता है। अरे माँ, आपको तनुजा के बारे में कुछ नहीं पता है। वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। लल्ला, मैंने तुझे शहर कमाने के लिए भेजा था, ना कि अमीर लड़की फंसाने के लिए। अरे माँ, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कितनी भी मेहनत कर लेता, इतने पैसे नहीं कमा पाता, क्योंकि घी जब सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है माँ। वैसे बेटा, तूने गलत बात नहीं की है। चल, मैं तेरी खुशी में ही खुश हूँ। शांति को भी तनुजा की अमीरी का लालच हो जाता है और अब वो उसे जैसे कपड़े पहनने हैं उसे पहनने देती है। शांति अब अपनी बहू तनुजा को कुछ नहीं कहती, बल्कि अपनी बड़ी बहू सुजाता को ही कोसती रहती है। अरे बहू, तू कैसे कपड़े पहनती है? तुझे तो कपड़े भी पहनने नहीं आते। देख, छोटी बहू से सीख कैसे कपड़े पहने जाते हैं। माँ जी, कपड़े कैसे पहनने हैं कैसे नहीं, ये सिखाने की ज़रूरत आपको अपनी छोटी बहू को है। माँ जी, इसे छोड़िए, ये तो बोलते ही रहेगी। चलिए हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। शांति और तनुजा शॉपिंग करने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। तभी गांव के गवार लड़कों की नज़र तनुजा के कपड़ों पर पड़ जाती है। अरे वाह यार, क्या कमाल की लड़की है। देख रहे हो इसे? इसके कपड़े देखे, ऐसी लड़कियां तो बस शहर में ही देखने को मिलती है। वे दोनों लड़के जाकर तनुजा और शांति को परेशान करने लगते हैं। शांति उन लोगों को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों बदमाश शांति पर ही वार कर देते हैं। तभी उन दोनों की नज़र सुजाता पर पड़ती है, जो चाकू लेकर उसी के तरफ बढ़ रही थी। ये देख दोनों लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब आप दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वे गुंडे डर से भाग चुके हैं। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत निडर और साहसी हो। मैं तो तुम्हें हमेशा सुनाती रहती हूँ, लेकिन तुमने आज हमारी जान बचाई। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। हाँ दीदी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। आज आप ही ने हमारी जान बचाई। अभी आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं आपको बड़ी बहन मानती हूँ, आप भी मुझे अपनी छोटी बहन मान लीजिए। अरे तनुजा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जिस दिन पहली बार घर आई थी, मैंने तब से ही तुम्हें अपनी छोटी बहन मान लिया था। वक्त बीतता जाता है, तनुजा धीरे धीरे उनके तौर तरीके सीख जाती है और सबकी तरह कपड़े भी पहनने लगती है। अब सभी लोग हंसी खुशी से रहते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।